नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो आज की इस क्लास में बात करेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी के कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। तो कल हमने इस सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, जिसमें से कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो हमने किए थे टैबलेट से। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो आपको आरआरबी फार्मासिस्ट का सिलेबस आपको पता है, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन आपके फार्मेसी से होंगे और ये आपका फार्मेसी का पूरा सिलेबस होने वाला है, जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है। और सभी सब्जेक्ट के अनुसार जो है इस चैनल पे आपको तैयारी कराई जा रही है। तो ये आपका इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट का पूरा सिलेबस है और कल हमने टैबलेट से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे कैप्सूल से। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दें। और आज आपका वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है, तो आप सभी को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो आज की क्लास है हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आज हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन जो है आपका टैबलेट से ही पूछा गया है। तो क्या लिखा गया, अकॉर्डिंग टू आईपी यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार द लिमिट ऑफ वेट वेरिएशन फॉर टैबलेट हैविंग एवरेज वेट लेस देन 80 mg। तो देखिए जो भी आपने टैबलेट बनाया है, ठीक है, उसका जो है यहाँ पर वेट वेरिएशन कितना हो सकता है, मतलब उसके वजन के अंदर कितना अधिक या फिर कम होगा ताकि वो पास होगा। तो देखिए इसके लिए जो है आपको 20 टैबलेट जो है आपको सैंपल में लेना होता है। कितना टैबलेट, 20 सैंपल जो है। ठीक है, आप यहाँ पर 20 टैबलेट का जो है सैंपल लेंगे और आप जो है उसका औसत वजन, आप उसका एवरेज वेट जो है वो आप निकाल लेंगे। ठीक है, और इस टेबल को आपको याद रखना है। देखिए इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया के अनुसार टैबलेट के वेट में वेरिएशन कितना चल सकता है। तो देखिए अगर आपका एवरेज वेट, औसत वेट जो आपका है, जो आपका यहाँ पर औसत वजन है 20 टैबलेट का, ठीक है, वो अगर आपका यहाँ पर 80 mg आ रहा है तो इसके अंदर जो है 10% का जो है वेरिएशन जो है वो क्या होगा, चल जाएगा। ठीक है, अगर वो 80 mg से लेके और 250 mg के बीच में आ रहा है तो आपका यहाँ पर 7.5% का वेरिएशन जो है वो चल जाएगा। और अगर 250 mg से अधिक आ रहा है तो उसमें जो है आपका 5% का वेरिएशन चल जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार ऑप्शन नंबर एक क्वेश्चन का सही आंसर होगा 10%। तो मेन है कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो, आप इस टेबल को अपने कॉपी में जरूर से बना लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है थिकनेस वेरिएशन लिमिट अलाउड फॉर द टैबलेट। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो गया, उसमें पास होने के लिए एक क्राइटेरिया होता है कि कम से कम 40%, 33% आपको नंबर लाना है। तो वैसे ही देखिए जो भी आपका टैबलेट है, और यहाँ पर थिकनेस का मतलब क्या होता है, थिकनेस का मतलब होता है मोटाई। तो जो भी आपने टैबलेट बनाया है उसकी मोटाई में कितना कम ज्यादा होगा कि आपका वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसकी लिमिट होती है वो होती है ±5%। ठीक है, तो अगर आपके टैबलेट की मोटाई जो है ±5% ऊपर नीचे होती है तो आपको जो है आप उस टैबलेट को पास कर देंगे, वो टैबलेट आपका सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हार्डनेस ऑफ, ठीक है, हार्डनेस सुटेबल फॉर हैंडलिंग ऑफ टैबलेट। तो देखिए जो भी आपके टैबलेट होते हैं उनको जो है थोड़ा सा हार्ड बनाया जाता है और यहाँ पर हार्डनेस की भी जो है वो टेस्टिंग की जाती है। और देखिए हार्डनेस की टेस्टिंग के लिए जो है हमारे पास जो है, हमारे पास यहाँ पर दो, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे मशीनें होती हैं। पहला आपका होता है मोनसेंटो। ठीक है, पहला क्या होता है, पहला होता है मोनसेंटो अपैरेटस और एक आपका होता है फाइजर अपैरेटस। ठीक है, इनका प्रयोग करके जो है जो आपके टैबलेट है उनका जो यहाँ पर हार्डनेस है उसका पता लगाया जाता है। तो कम से कम जो है टैबलेट का जो आपका हार्डनेस है वो कम से कम 4 kg का जो है वो होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 4 kg का जो है आपका हार्डनेस जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 4 kg का हार्डनेस होना चाहिए ताकि जो है टैबलेट जब भी उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा वो टूटे फूटे नहीं, कम से कम उतना जो दबाव है वो उसको झेल सके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पाउडर्स हैविंग कार्स इंडेक्स ग्रेटर देन 40, बहुत ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा, दो टेबल मैं आपको दिखाऊंगा। इनफैक्ट बहुत सारे टेबल आज की इस वीडियो क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा और सभी का डेटा आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो देखिए ऐसा पाउडर जिसका कार इंडेक्स 40 से अधिक है उसका फ्लो कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर टेबल दिखा देता हूं और आप खुद से जो है आप इसका आंसर निकाल लीजिए। ठीक है,
तो आपको याद रखना है कार्स इंडेक्स और हार्शनर रेशियो, ठीक है। इससे जो है आपको पता चलता है कि जो भी आपका पाउडर है उसका फ्लो कैसा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में वैल्यू दिया गया 40 दिया गया, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर कार्स इंडेक्स का वैल्यू 26 से लेके 31 है या फिर इससे अधिक है तो उसका फ्लो क्या होगा, सबसे खराब होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वेरी पुअर फ्लो होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि जब का पाउडर उसका फ्लो बहुत ही अच्छा हो, इसके लिए जो इसका कार्स इंडेक्स इसकी वैल्यू जो है 0 से लेके 10 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा टेबल का डेटा आपको याद करना पड़ेगा, यहां से क्वेश्चन पूछेगा और इस तरह के जो क्वेश्चन से बहुत ही कम स्टूडेंट कर पाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द पाउडर फ्लो इज सेड टू बी एक्सलेंट इफ द एंगल ऑफ रिपोज इन डिग्री इज, ठीक है। तो देखिए पाउडर फ्लो का पता जो है वो एंगल ऑफ रिपोज से भी लगाया जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपका पाउडर उसका फ्लो बहुत अच्छा हो, एक्सीलेंट हो, नंबर 1 का हो, तो उसका एंगल ऑफ रिपोज कितना होना चाहिए, 25 से कम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये सभी डेटा आपको याद करना पड़ेगा जो टेबल में दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हॉर्शनर रेशियो इज, तो देखिए हॉर्शनर रेशियो का जो यहाँ पर वैल्यू है वो भी मैंने दिया हुआ है और इसका जो यहाँ पर प्रयोग है, ठीक है, कार्स इंडेक्स हो गया, हॉर्शनर रेशियो हो गया, इसका जो प्रयोग है और आपका एंगल ऑफ रिपोज हो गया, इनका जो प्रयोग है वो किया जाता है पाउडर का फ्लो का पता लगाने के लिए कि कोई पाउडर का फ्लो जो है वो कितना अच्छा है, कितना बेकार है या फिर बीच वाला है, ठीक है। तो इसका फार्मूला है टैपेड डेंसिटी बटे बल्क डेंसिटी, आप बस यहाँ पे फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। इसी के ऊपर जो है अगला क्वेश्चन है, पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिफाइड बाय, तो देखिए जो भी आपके पाउडर्स उनकी फ्लो प्रॉपर्टीज कैसी, उसका कैसे पता लगाया जा सकता है, उसको कैसे पहचाना जा सकता है। अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया है कार्स इंडेक्स के माध्यम से, एंगल ऑफ रिपोज के माध्यम से और हार्शनर रेशियो के माध्यम से, मतलब ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑन लार्ज स्केल इमल्सन आर प्रिपेयर्ड बाय, तो देखिए आपको पता है सस्पेंशन इमल्सन क्या होते हैं, बाइफेजिक डोजेज फॉर्म होते हैं और देखिए बड़े पैमाने पर जो है इमल्सन का जो उत्पादन है किस विधि से होता है, आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है होमोजेनाइजेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपैरेटस यूज फॉर इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट फ्राइबिलिटी, ठीक है। तो टैबलेट फ्राइबिलिटी का जो टेस्ट है उसके लिए कौन सा अपैरेटस जो है, मशीन जो है वो यूज होता है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए जो है बिल्कुल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया फ्राइबिलिटी लिखा गया और यहाँ पे लिखा गया फैब्रिलेटर, ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर फ्राइबिलिटी का मतलब यही होता है, देखिए जब भी आपका टैबलेट जो है अगर उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो जो उसका यहाँ पर पैकेजिंग होगा, जो आपका टैबलेट होगा उसके बीच में क्या होगा, घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा। तो जो आपके यहाँ पर जो, तो देखिए जो आपके यहाँ पर टैबलेट है उसके फ्रिक्शन हो के जो इसका यहाँ पर साइज है वो ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, क्या है जो उसका यहाँ पर साइज है वो घिस के जो है, मतलब जो आपका यहाँ पर टैबलेट है उससे जो है वो पाउडर नहीं निकलना चाहिए, जैसे ठीक है उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, घिस जा रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से। तो उसका फ्राइबिलिटी का जो पता है वो आपका रोसे फेब्रिलेटर के माध्यम से जो है वो लगाया जाता है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ PSI इन रेफरेंस टू एरोसॉल, ठीक है। तो देखिए आप सभी ने PSI का नाम आपने सुना होगा, आपके पास कार होगा, बाइक होगा, स्कूटर होगा, ट्रक होगा, तो उसके अंदर टायर के अंदर जो है PSI में जो है वो हवा भरी जाती है, ठीक है। तो देखिए जो भी आपके यहाँ पर एरोसोल कंटेनर होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, प्रेशर होता है और इसका फुल फॉर्म होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच गेज, ठीक है। पाउंड पर स्क्वायर इंच जो है PSI का फुल फॉर्म होता है, इस चीज को आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, विच एनिमल इज यूज्ड इन पायरोजन टेस्टिंग। तो देखिए पायरोजन क्या होते हैं, पायरोजन ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि किसी के बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो बढ़ाने का काम करते हैं, पायरोजन, ठीक है। पायरोजन की वजह से क्या होता है, फीवर होता है। तो देखिए जो भी आपके यहाँ पर दवाइयां बनती हैं, जो भी आपके यहाँ पर ठीक है फॉर्मुलेशन बनते हैं, तो उनकी पायरोजन टेस्टिंग भी जो है वो की जाती है कि अगर इसको कोई मरीज लेता है तो क्या उसको फीवर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो जो इसके यहाँ पर टेस्टिंग है उसे किस एनिमल पे किया जाता है, तो उसको जो है रैबिट पे किया जाता है, ठीक है। रैबिट पे जो है इसकी टेस्टिंग जो है वो की जाती है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट, इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि इंप्रूव करता है, सुधारता है, बढ़ाता है
फ्लोबिलिटी ऑफ पाउडर, यानी कि जो यहाँ पर पाउडर उसके फ्लो को बढ़ाने का काम करता है। बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है, कलरेंट, डिसइंटीग्रेंट, सॉर्बेंट होगा नहीं, ग्लाइडेंट। ग्लाइडेंट जो होते हैं ये फ्लो को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 61 नंबर का, यूज्ड टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ आई ड्रॉप। तो देखिए जो भी आपका यहाँ पर आई ड्रॉप होता है उसकी विस्कोसिटी को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग होगा? देखिए बफर का तो प्रयोग होना जो है यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि इसका काम होता है पीएच, जो आपका पीएच होता है उसके चेंज को, ठीक है, रोकना, ठीक है। प्रिजर्वेटिव का भी यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। थिकनिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट जो होते हैं ये आपके फॉर्मुलेशन को क्या करते हैं? विस्कस करते हैं, गाढ़ा करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ टैबलेट। तो टैबलेट की मोटाई को मेजर करने के लिए, मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपेलेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोपेलेंट यूज्ड फॉर टॉपिकल फार्मास्यूटिकल एरोसोल। तो देखिए जो भी आपके यहाँ पर टॉपिकल एरोसोल आते हैं, फार्मास्यूटिकल एरोसोल आते हैं, जैसे कि ठीक है, आपने यहाँ पर देखा होगा स्प्रे टाइप का होता है, डीओ टाइप का होता है, ठीक है। तो इसमें जो है देखिए जो भी आपके यहाँ पर टॉपिकल वाले होते हैं, टॉपिकल वाले में जो है कौन सा आपका यहाँ पर, ठीक है, टॉपिकल वाले में कौन सा जो है आपका यहाँ पर प्रोपेलेंट होगा? तो इसमें आपका प्रोपेन का यूज होता है। प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, आइसोब्यूटीन हो गया, इनका जो है वो यूज होता है, ठीक है। और बाकी के जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं, ट्राइक्लोरो, मोनोफ्लोरो, डाइक्लोरो, डाइफ्लोरोमेथेन, डाइक्लोरो, टेट्राफ्लोरो एथेन, इनका प्रयोग जो है ओरल या फिर इनहेलेशनल, ठीक है, ठीक है। इस तरह के जो अपने पास डोजेज फॉर्म होते हैं एरोसोल वाले, उनमें जो है इनका प्रयोग होता है, ट्राइक्लोरो का, डाइक्लोरो का, ठीक है, डाइक्लोरो, डाइफ्लोरो का, डाइक्लोरो, टेट्राफ्लोरो का, इनका जो यूज है वो होता है ओरल वाले में, या फिर जो भी आपके यहाँ पर अस्थमा के पंप आते हैं उनमें जो है इसका प्रयोग होता है। बाकी टॉपिकल वाले में आपका प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, आइसोब्यूटीन हो गया, इनका जो है वो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूं, देखिए जो आपके यहाँ पर ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरिन होता है इसको प्रोपेलेंट 11 भी कहा जाता है, इसको प्रोपेलेंट 11 भी कहा जाता है। जो आपका यहाँ पर डाइक्लोरो टेट्रा वाला है इसको जो है प्रोपेलेंट 12 कहा जाता है। इसके आगे जो है आप लिख लेंगे प्रोपेलेंट लिख लेंगे। और जो आपका यहाँ पर डाइक्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन है, इसको जो है यहाँ पर प्रोपेन, इसको जो है यहाँ पर प्रोपेलेंट 114 कहा जाता है, ठीक है। तो इसको भी जो है आप यहाँ पे याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, आई इरिटेशन टेस्ट, आई इरिटेशन स्टडी ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट इज डन बाय। तो देखिए जो भी आपका यहाँ पर आई ड्रॉप वगैरह बनता है तो उसका आई इरिटेशन टेस्ट भी जो है वो किया जाना चाहिए, और उसका नाम क्या, उसका नाम होता है ड्रेज टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर स्टेरिलिटी टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है, एंडोटॉक्सिन स्टडी का कोई मतलब ही नहीं है, पार्टिकल साइज एनालिसिस एक यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था जिससे हम यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ड्रेज टेस्ट। तो ठीक है, तो आई इरिटेशन स्टडी जो होती है ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट की, उसका नाम क्या है, ड्रेज टेस्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ अल्टीमेट वॉल्यूम टू एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट, सेडिमेंट से क्या निकल आएगा, सेडिमेंटेशन निकल आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी आपका फार्मूला है, अल्टीमेट वॉल्यूम बटे एक्चुअल वॉल्यूम जो होता है, ठीक है, सेडिमेंट का, अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट बटे एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन वैल्यू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टू असेस का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना, रेजिस्टेंट ऑफ टैबलेट टू एब्रेजन, द टेस्ट परफॉर्मेड इज नोन एज। देखिए यहाँ पर एब्रेजन का मतलब होता है छोटी मोटी टूट फूट इंजरी। तो देखिए जो भी आपका टैबलेट होता है, अगर उसको छोटा मोटा चोट लग रहा है, उसके ट्रांसपोर्टेशन में उस पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है, तो उसका मूल्यांकन करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, फ्राइबिलिटी टेस्ट होता है रोचे फिब्रिलेटर में, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, Which of the following is an example of humectant। तो इसमें जो है humectant का एग्जाम्पल कौन सा होता है, तो ये क्या होते हैं, तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उस फॉर्मुलेशन के अंदर जो है नमी को बनाए रखते हैं, ठीक है, मॉइस्चर को रिटेन रखते हैं। एग्जाम्पल है सार्बिटोल, सार्बिटोल क्या होता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमेक्टेंट का। अगला क्वेश्चन है, जिंक पैराथीन यूज्ड इन शैम्पू एस। तो देखिए जो आपके यहाँ पर जिंक पैराथीन होता है, इसका जो प्रयोग है वो शैम्पू में एंटी डैंड्रफ एजेंट के रूप में किया जाता है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, वाइल परफॉर्मिंग लीकेज टेस्ट। लीकेज टेस्ट जो होता है ये आपका एम्पुल के लिए किया जाता है। किसके लिए? एम्पुल के लिए जो है वो किया जाता है। एम्पुल वायल में अंतर क्या होता है? ठीक है, वायल के अंदर जो है बहुत सारा डोज होता है, एम्पुल के अंदर एक ही डोज होता है। ठीक है, तो वाइल परफॉर्मिंग लीकेज टेस्ट द कलरिंग एजेंट प्रीफर, तो देखिए जो भी आपके यहाँ पर एम्पुल्स बनते हैं उसके अंदर कोई लीकेज तो नहीं है, इसका पता लगाने के लिए मिथाइलिन ब्लू का जो है वो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सब में मिथाइलिन ब्लू लिखा गया, लेकिन इसका कंसंट्रेशन कितना होता है? इसका कंसंट्रेशन प्रयोग होता है 0.5 से लेके 1%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 0.5 से लेके 1% कंसंट्रेशन में जो है मिथाइलिन ब्लू का जो है वो प्रयोग होता है एम्पुल्स का लीकेज टेस्ट करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अगला क्वेश्चन है हर्मेटिक कंटेनर ऑल्सो नोन एज, तो देखिए हर्मेटिक कंटेनर को एयर टाइट कंटेनर भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। तो देखिए जो भी आपके यहाँ पर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, जो आपका प्रिपरेशन है, जैसे कि आपके यहाँ पर आई ड्रॉप हो गया, तो आई ड्रॉप के अंदर जो है, ठीक है, प्रिजर्वेटिव के रूप में किसका प्रयोग होता है? बेंजलकोनियम क्लोराइड का प्रयोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका कंसंट्रेशन भी जो है आप लिख लेंगे। इसका कंसंट्रेशन होता है 0.0% वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, इसी कंसंट्रेशन में जो है बेंजलकोनियम क्लोराइड का जो है वो प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द सेल ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का जो सेल होता है, खोल होता है, उसको बहुत ज्यादा इलास्टिक बनाया जाता है, प्लास्टिक लाइक बाय द एडिशन ऑफ। तो देखिए जो भी आपके यहाँ पर कैप्सूल्स होते हैं इनके अंदर जो है हम मिलाते हैं प्लास्टिसाइजर। ठीक है, प्लास्टिसाइजर मिलाते हैं। इसके एग्जांपल होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं, और यहाँ पर एक अच्छा सा एग्जांपल दिया गया है सार्बिटोल। तो सार्बिटोल का जो है वो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपको, यहाँ पर जो है आप इस टेबल को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इस चीज को लिख लेंगे। तो देखिए हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, देखिए इनके अंदर जो है वाटर कंटेंट या फिर जो आपके यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट होता है लगभग 13 से लेके 16% तक जो है ये जनरली मॉइस्चर कंटेंट होता है कैप्सूल में। चलिए पहला क्वेश्चन है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल इज। तो देखिए अगर कोई जो आपके यहाँ पर कैप्सूल है अगर वो यहाँ पर खाली है, ठीक है, तो उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा? तो वो आपका 12 से लेके 15% जो है हो सकता है, वैसे आमतौर पर 13 से लेके 16% होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मॉइस्चर कंटेंट रेंज फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो देखिए हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का मॉइस्चर कंटेंट जो है 13 से लेके 16% तक आप यहाँ पर याद रखिए, 12 से लेके 15 दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जिलेटिन इज द हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोलाइज का मतलब क्या होता है? जल अपघटन। तो देखिए जो आपके यहाँ पर जिलेटिन होता है किससे मिलता है? कोलेजन से मिलता है। जब कोलेजन का हाइड्रोलिसिस किया जाएगा, जल अपघटन किया जाएगा, तो क्या मिलेगा? जिलेटिन मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कैप्सूल सेल इज डिटरमाइन बाई। तो देखिए जो भी आपका कैप्सूल है उसका मॉइस्चर कंटेंट यानी कि उसके अंदर कितना पानी है इसका पता किस मेथड से लगाते हैं? टाइलुइन डिस्टिलेशन मेथड से लगाते हैं, या फिर जो है इसका यहाँ पर एक और मेथड है एजियोट्रॉपिक। तो इन दो मेथड से जो है कैप्सूल के अंदर कितना पानी है, कितना नमी है, इसका पता लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन कैप्सूल में रोटरी डाई प्रोसेस जो है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो देखिए अगर आपको पैलेट्स को कैप्सूल के अंदर फिल करना है, पैलेट जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, होते हैं। आपने बहुत सारा कैप्सूल देखा होगा, खास तौर पे कौन सा कैप्सूल? हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो इसके अंदर जो है छोटे छोटे जो हैं वो दाने भरे होते हैं, तो उन दानों को जो है इसी मशीन से भरा जाता है। ये पैलेट्स को फिल करता है कैप्सूल में। इस चीज को जो है आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, देखिए पाउडर्स को, ठीक है, पाउडर जो होता है पाउडर्स को हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में जो है कौन फिल करता है उसकी, ठीक है, उस मशीन का नाम है एको फिल मशीन। ठीक है, पाउडर्स को, ठीक है, पाउडर्स को जो है, ठीक है, पाउडर्स को जो है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में कौन फिल करता है? ठीक है, उस मशीन का नाम है
एकोजेल, क्या नाम है? एकोजेल नाम है, एकोजेल इस मशीन का नाम है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एकोजेल, ठीक है, एकोजेल, ठीक है। तो इस चीज को जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सीलिंग ऑफ कैप्सूल इज अचीव एट द हीटिंग एट, ठीक है। तो देखिए जो भी आपका कैप्सूल होता है उसकी सीलिंग जो है किस टेम्परेचर पे की जाती है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है आपका 37 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस पे जो है इसकी सीलिंग जो है वो की जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर सोलिबिलिटी ऑफ जिलेटिन। तो देखिए हीट दिया गया है, फॉर्मेलिन दिया गया है, अल्कोहल दिया गया है और वाटर दिया गया है। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो फॉर्मेलिन ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर सोलिबिलिटी ऑफ जिलेटिन, ठीक है। तो ये सारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर टाइप ए कैप्सूल। कैप्सूल दो तरह के होते हैं, टाइप ए टाइप बी। तो जो आपका टाइप ए कैप्सूल होता है इसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कितना होता है, ये आपका होता है 9 होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 8 से लेके 9 होती है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिस पर जिलेटिन पे जो है नेट चार्ज कितना होता है, इस पर नेट चार्ज 0 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर टाइप बी कैप्सूल। तो टाइप बी कैप्सूल के लिए आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कितना होता है, 4.7 होता है। कितना होता है, 4.7 होता है। वैसे इसकी वैल्यू हो सकती है 4.8 से लेके 5.4 तक। अगर आपसे रेंज पूछा जाएगा तो इस तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट कैप्सूल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट साइज कैप्सूल कौन सा होता है, लार्जेस्ट साइज कैप्सूल कौन सा होता है। तो देखिए लार्जेस्ट साइज कैप्सूल जो है, देखिए जो भी आपके यहाँ पर कैप्सूल होते हैं इनका साइज होता है 000, उससे छोटा देखिए ये आपका सबसे बड़े साइज का कैप्सूल है, उससे छोटा ये वाला है, उससे छोटा जो है आपका सिंगल जीरो है, उसके बाद 1 2 3 4 5, ये जो है आपका कैप्सूल का साइज होता है। सबसे बड़ा ये होता है, सबसे छोटा ये होता है। तो यहाँ पूछा गया लार्जेस्ट, तो यहाँ पे लार्जेस्ट कौन दिख रहा है, 0 नंबर का कैप्सूल जो है इसका साइज सबसे बड़ा होता है। आप इस टेबल को याद कर लेंगे, ये वाला सबसे बड़ा होता है, ये वाला सबसे छोटा होता है। इसके अंदर कितना वॉल्यूम आ जाएगा ये भी आपसे पूछा जा सकता है और पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट साइज कैप्सूल कौन सा है। आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर का कैप्सूल साइज सबसे छोटा होता है, 000 वाला सबसे बड़ा होता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को यहां से घुमा के पूछ लिया गया है, क्या पूछा गया है, द फिलिंग कैपेसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्सूल इज वेरी लो। तो ऐसा कौन सा कैप्सूल है जिसके अंदर फिलिंग कैपेसिटी सबसे कम होती है, 5 नंबर के कैप्सूल की फिलिंग कैपेसिटी सबसे कम होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द फिलिंग कैपेसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्सूल इज वेरी हाई। मतलब पूछा गया कि ऐसा कौन सा कैप्सूल है, मतलब ऐसे किस साइज का कैप्सूल है जिसका फिलिंग कैपेसिटी सबसे अधिक है। तो 000 साइज का जो आपका कैप्सूल होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैप्सूल वेइंग मशीन। तो कैप्सूल का वजन करने के लिए कौन से मशीन का जो है वो प्रयोग होता है, ठीक है। सीडेन ठीक है दिया गया है, सीडेनाडर दिया गया, इरविका दिया गया, वेरी कैप और क्वालिसिल। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेरी कैप 1200। तो इस मशीन का जो प्रयोग है वो किया जाता है कैप्सूल का वजन करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल। तो देखिए एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल को बनाने का जो है पूरा ये प्रोसेस है, पहला होता है डिपिंग, उसके बाद होता है स्पिनिंग, ड्राइंग, स्ट्रिपिंग, ट्रिमिंग, ज्वाइनिंग और पॉलिशिंग। तो इस सीरीज को जो है आप यहाँ पे याद कर लेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन कैन बी इंसर्टेड यूजिंग हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो देखिए हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में क्या होता है, इसके दो भाग होते हैं, एक आपका होता है ढक्कन, आपका कैप हो गया, एक होता है बॉडी। तो देखिए हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के अंदर जो है आप ग्रेन्यूल्स फिल कर सकते हैं, पैलेट्स फिल कर सकते हैं, ड्राई पाउडर भी जो है आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड लिक्विड कैन बी इनकैप्सुलेटेड इनसाइड। तो देखिए लिक्विड हो गया या फिर सेमी सॉलिड हो गया, आप इसको सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के अंदर जो है आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सॉर्बिटॉल एंड ग्लिसरॉल आर
आर यूज्ड एज इन कैप्सूल। देखिए सॉर्बिटॉल हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, इनका जो प्रयोग है वो प्लास्टिसाइजर के रूप में कैप्सूल में किया जाता है, मतलब वो उसको और ज्यादा इलास्टिक बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपके यहाँ पर रबड़ की गेंद होती है वैसे ही। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लूम स्ट्रेंथ जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? ब्लूम स्ट्रेंथ इज रिलेटेड टू कैप्सूल, टैबलेट, सिरप, एलिक्सर। ब्लूम स्ट्रेंथ जो है आपका कैप्सूल से जुड़ा हुआ है, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 150 से लेके 250 तक। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। कैप्सूल का नॉर्मल ब्लूम स्ट्रेंथ कितना होता है? इसी को जेल स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। 150 से लेके 250 तक हो सकता है। ठीक है, रेंज ऑफ ब्लूम स्ट्रेंथ फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, तो 150 से लेके 250 जो है आप ये वैल्यू याद रख लीजिए। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए 200 से लेके 250 और सॉफ्ट के लिए 150 से लेके 200 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर डीपिंग ऑफ पिन इज डन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल। तो देखिए यहाँ पर खाली जिलेटिन कैप्सूल बनाने के लिए जो आपका यहाँ पर डीपिंग का प्रोसेस होता है, इसको जो है 50 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे जो है वो हम चलते हैं। द रेशियो ऑफ मिथाइल टू प्रोपाइल, यहाँ पे अनुपात पूछा गया है। द रेशियो ऑफ मिथाइल टू प्रोपाइल पैराबेन यूज्ड फॉर कैप्सूल प्रिपरेशन। तो देखिए कैप्सूल में जो है इनका जो प्रयोग है वो प्रिजर्वेटिव के रूप में जो है वो किया जाता है। तो इसका अनुपात कितना होता है? इसका अनुपात होता है 1:4। मतलब मिथाइल कितना होगा? मिथाइल आपका कितना होगा? 1 पार्ट होगा। वहीं आपका प्रोपाइल कितना होगा? 4 पार्ट जो है इसका लिया जाएगा, प्रिजर्वेटिव के रूप में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस वाले टेबल को भी जो है आप याद कर लेंगे। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए जिलेटिन बटे प्लास्टिसाइजर का रेशियो कितना होता है? 1.04 होता है। ठीक है, 1:, ठीक है 0.4 होता है। वहीं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के लिए जो है 1, ठीक है 1:0.8 होता है। मतलब देखिए उसके अंदर प्लास्टिसाइजर की मात्रा जितनी अधिक होगी कैप्सूल आपका सॉफ्ट हो जाएगा, और अगर उसकी मात्रा कम होगी तो क्या होगा? हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन पूछा गया जिलेटिन टू प्लास्टिसाइजर रेशियो फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के अंदर जो है प्लास्टिसाइजर की मात्रा जो है वो क्या रखी जाती है? अधिक होती है। तो क्या होगा? क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जिलेटिन टू प्लास्टिसाइजर रेशियो फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो इसमें प्लास्टिसाइजर की मात्रा थोड़ी सी कम होती है, तो ये होता है 1:0.4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो देखिए एग्जाम में जो है ये रेशियो आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है, प्लास्टिसाइजर टू जिलेटिन पूछा जा सकता है। तो उस केस में जो है आप इसको क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। प्लास्टिसाइजर में 0.4 आगे हो जाएगा, रेशियो जिलेटिन पीछे 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड एज कैप्सूल डस्टिंग एंड पॉलिशिंग मशीन। तो देखिए कैप्सूल को पॉलिश करने के लिए जो है कौन सी मशीन यूज होती है? क्वेश्चन का सही आंसर है एरविका मशीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो टाइप ए कैप्सूल जो है किससे बनता है? टाइप ए कैप्सूल, ठीक है, टाइप ए जिलेटिन कैप्सूल इज मेड फ्रॉम बोन्स, सेल, पोर्क, इंसुलिन। ऑप्शन नंबर सी पोर्क से बनाया जाता है टाइप ए कैप्सूल को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्सिपिएंट यूज्ड फॉर मेकिंग कैप्सूल। तो कैप्सूल को बनाने के लिए कौन कौन से एक्सिपिएंट यूज होते हैं? तो इसके अंदर डाई का प्रयोग होता है, प्लास्टिसाइजर का प्रयोग होता है, प्रिजर्वेटिव का प्रयोग होता है, और ओपाकिंग जो आपके यहाँ पर एजेंट्स होते हैं उनका भी जो है वो प्रयोग किया जाता है। ऐसे एजेंट्स होते हैं ये जो कि कैप्सूल को जो है अर्ध पारदर्शी बनाते हैं, मतलब आपको जो है पूरी तरीके से जो है वो उसके अंदर क्या कंटेंट रखा गया है आपको नहीं दिखता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज ओपासिफायर। तो देखिए कैप्सूल के अंदर ओपासिफायर के रूप में जो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है, या आपका सॉर्बिटॉल ग्लिसरीन का प्रयोग भी होता है। प्रोपाइल मेथाइल पैराबेन का जो प्रयोग है वो आपका प्रिजर्वेटिव के रूप में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लास्टिसाइजर। तो प्लास्टिसाइजर के रूप में जो है सबसे अधिक सामान्य रूप से प्रयोग होने वाला कैप्सूल में कौन सा एजेंट है? वो है आपका ग्लिसरॉल। तो देखिए इन सभी का जो है वो प्रयोग होता है प्लास्टिसाइजर में, लेकिन यहाँ पूछा गया है मोस्ट कॉमनली, सर्वाधिक जो है किसका प्रयोग होता है? ग्लिसरॉल का होता है। बाकी सॉर्बिटॉल का भी हो सकता है, सुक्रोज, एकासिया, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल यानी कि पीईजी का भी जो है वो प्रयोग हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, डाइल्यूएंट यूज्ड इन कैप्सूल। तो कैप्सूल के अंदर कौन कौन से डाइल्यूएंट प्रयोग होते हैं?
आपका हो गया लैक्टोज हो गया, मैनिटोल हो गया, सार्बिटॉल हो गया, स्टार्च हो गया। तो इन सभी का जो प्रयोग है वो कैप्सूल में एस ए डाइल्यूएंट या फिर फिलर के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से डिसइंटीग्रेशन टाइम से भी जो है वो क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या पूछा गया, डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल अकॉर्डिंग टू आईपी क्या है आपका 30 मिनट है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल अकॉर्डिंग टू आईपी, तो सॉफ्ट वाले के लिए कितना है, 60 मिनट है, ऑप्शन नंबर बी। एक और यहां से पूछा दिया गया है, यहां पर एक और पूछा गया है एंटेरिक कैप्सूल। ठीक है, तो क्या दिया गया है, डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर एंटेरिक कैप्सूल अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया 60 मिनट, ये भी है। ठीक है, तो आज जो है टोटल 57 हमने क्वेश्चंस किए हैं। मोस्टली क्वेश्चंस हमारे किससे थे, कैप्सूल से थे। और अगर कैप्सूल से अगर कुछ और क्वेश्चन बचे होंगे उनको भी जो है वो मैं आपको करा दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए आज की रही है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आधा कंटेंट जो है वो आपका फार्मास्यूटिक्स का दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने नोट्स जो हैं आप उसको प्रिपेयर कर रहे होंगे। पीडीएफ जो है ये आपको फार्मेसी पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फार्मेसी पॉइंट आपको डाउनलोड करके जो आपका गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का बैच है आप उस बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, गुड नाइट।